आते हैं संज्ञान में और केंद्र सरकार राज्य सरकार के संज्ञान में, ईडी और सीबीआई के संज्ञान में, तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी, अगर इस तरह के लोगों के हौसलों को और बुलंद किया जाएगा, उनको और प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो फिर इस देश से जो है कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। लेकिन महिलाएं तो सड़क पर आ नहीं रही। इस बयान को देख करके एकदम चुप बैठी हैं। क्या उनको ये चोट नहीं पहुंच रहा है कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है? देखिए, ऐसा है, इस तरह की जो घटना घट रही है तो ये तो हर वर्ग में, हर समाज में जो है लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो किसी के ऊपर भी हो सकता है। इसमें जाति धर्म की बात नहीं है। महिला तो महिला है, चाहे किसी धर्म की, किसी जाति की हो, और किसी के साथ भी ये घटना घट सकती है। तो इसमें तो देश की पूरी महिलाओं को, शिक्षित महिलाओं को, चाहे शहर की हो, देहात की हो, पूरे देश की महिलाओं को जो है सड़क पर उतर के आना चाहिए। और विशेष तौर से जो हमारे दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री भी महिला हैं, उनको भी इस पर जो है आवाज़ उठानी चाहिए। साथियों, आज क्या हो गया है कि आज सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जो वहाँ के जज हैं, उनके बयान ऐसे आ रहे हैं कि समझ में नहीं आता है कि ये जज हैं क्या हैं। इसी तरह से एक बयान आया है कि इलाहाबाद के जो हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कहा कि महिलाओं का स्तन दबाना और पैजामा का डोरी खोलना और औरत को पकड़ करके पुलिया के नीचे ले जाना, ये बलात्कार और रेप में नहीं आता। मैं हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, इनसे समझूंगा कि क्या इसको कैसे समझते हैं, कैसे देख रहे हैं इसको। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। और जैसा कि आपने कहा है कि हाई कोर्ट के जज ने जो जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी किया है, जज जो है कानून का रखवाला होता है और उस पे जो है देश की जनता का पूरा जो है, गरीबों का पूरा जो है ध्यान होता है कि जज एक को जो है भगवान का संज्ञा दी गई है। लेकिन ऐसे लोग, बुद्धिजीवी लोग, जिनके ऊपर न्याय व्यवस्था पूरी जो है उनके ऊपर केंद्रित है, और वो अगर इस तरह से बयान देते हैं कि अगर किसी लड़की के स्तन को पकड़ लेना, उसके नाले को तोड़ देना, उसको घसीट के पुलिया के नीचे ले जाना, ये बलात्कार की कोशिश में नहीं आता है, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से देश में सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर मिल रही है, लोग अपने अपने बयान दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनका बयान ये बहुत जो है निंदनीय है, बहुत गलत है। ऐसा जो है जिम्मेदार जो जज हैं, जो माई लॉर्ड का जिनको जो है संज्ञा दी गई है, उनको ऐसा जो है बयान नहीं देना चाहिए। सर, जैसा कि लोग कहते हैं कि पहला उम्मीद आशा करता है, भगवान से आशा करता है कि भगवान मुझे न्याय दे, और दूसरी बात लोग न्याय आशा करते हैं कि जो कोर्ट की अदालत है वहाँ से हमें न्याय मिलेगा। क्या ऐसे जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, इसे उम्मीद बन रहा है कि उनको न्याय मिलेगा? अब इस तरह से जैसे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अगर जज इस तरह से बयान देंगे तो जनता और इस देश के लोग किस पे जो है विश्वास कर सकते हैं? न्यायालय पे क्या विश्वास करें, जज पे क्या विश्वास करें? जो इस तरह से वाहियात जो है बयान दे रहे हैं, तो जनता तो विश्वास ही नहीं कर पाएगी अब, और कोर्ट पे, जज पे अब तो सबका विश्वास उठ जाएगा। जब इस तरह से जो है एक जो है नादान इंसान की तरह अगर जज बयान देंगे, तो कोर्ट से सबका जो है, न्यायपालिका से सबका विश्वास उठ जाएगा। तो इस तरह से छूट मिल जाएगा जो मंचल हैं, जो आवारा टाइप के लड़के हैं, उनको तो छूट मिल जाएगा, कहेंगे तो कोर्ट हमको सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जब इस तरह से जज साहब जो है जब बयान देंगे, तो जितने जो है इस देश में मनचले लोग हैं, जो वाहियात लोग हैं, जिनकी विचारधारा गलत है, उनके हौसले और बुलंद होंगे। तो देश में जो और जो है क्राइम बढ़ेगा, जुल्म जाति और बढ़ेगा, अत्याचार और बढ़ेगा। तो कहाँ से अत्याचार रुक पाएगा? क्योंकि उनके इस तरह के बयान से मनचलों के तो दिमाग और जो है उनके हौसले बुलंद होंगे। लेकिन महिलाएं तो सड़क पे आ नहीं रही। इस बयान को देख करके एकदम चुप बैठी हैं। क्या उनको ये चोट नहीं पहुंच रहा कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है? देखिए, ऐसा है, इस तरह की जो घटना घट रही है, तो ये तो हर वर्ग में, हर समाज में जो है लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो किसी के ऊपर भी हो सकता है। इसमें जाति धर्म की बात नहीं है। महिला तो महिला है,
चाहे किसी धर्म की, किसी जाति की हो, और किसी के साथ भी ये घटना घट सकती है। तो इसमें तो देश की पूरी महिलाओं को, शिक्षित महिलाओं को, चाहे शहर की हो, देहात की हो, पूरे देश की महिलाओं को जो है सड़क पे उतर के आना चाहिए। और विशेष तौर से जो हमारे दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री भी महिला हैं, उनको भी इस पे जो है आवाज़ उठानी चाहिए कि ऐसे जो है जो गलत बयानबाजी दी गई है वो बहुत गलत है। ये जो है मनचलों के हौसले को बढ़ाने वाला जो है बयान है। मनोहर काशीराम जी कहते थे कि जिसकी सरकार होती है उसके बहन बेटों के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं होता। तो आज तो जो दबे कुचले समाज है, बहुजन समाज है, उसका तो आज तो हज़ारों साल से सरकारें नहीं है। तो इस तरह से जो बहुजन बेटियां हैं उनके साथ तो ज़्यादा अत्याचार होगा, ज़्यादा बलात्कार होगा, ज़्यादा शोषण होगा। बिल्कुल साहब सही कहा करते थे कि जिसके हाथ में पावर होता है उसके साथ जो है किसी के कोई भी जो है जुल्म जाति करने में कांपता है, उसकी हिम्मत नहीं होती। और इस चीज़ का जीता जाता उदाहरण जो है बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार जो है मुख्यमंत्री बनके करके दिखा दिया है। किसी की हिम्मत नहीं होती थी किसी गरीब शोषित के ऊपर जो है आंख उठाने की। और अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही कानून व्यवस्था लचर रहा, कानूनी कार्रवाई नहीं होती रही, तो पूरे देश में क्राइम बढ़ जाएगा और इस देश की महिलाएं, लड़कियां, बेटी बहन जो है सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो क्या लगता है कि जो जज ने ऐसा बयान दिया है वो इस बात को माफ़ी मांगेंगे कि अटल है वो? देखिए, ये तो सरकार के ऊपर भी डिपेंड पड़ता है। सरकार को, जो भारत सरकार है, जो देश की सरकार है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हों, उनको एक्शन लेना चाहिए, या गृह मंत्री हों, कि ऐसे अगर जज होकर बयान देते हैं तो वो बहुत गलत बयान है। इस पे जो है उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो है इस तरह से मनचलों के जो है हौसले बुलंद होते रहेंगे। सर, कैसे न्याय मिलेगा? एक तरफ जनता पिस रही है, न्यायालय में चक्कर काट रही है, और देखा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनके घरों में करोड़ों बोरियों में नोटें मिल रही हैं, उसको जली हुई बोरियों में मिल रहा है, लेकिन सरकार और अभी तक उनका FIR दर्ज नहीं होता। कैसे देख रहे हैं इसको? सही बात है। अभी जो है आप जैसे चैनल के माध्यम से हम लोगों को भी मालूम पड़ा है कि हाई कोर्ट के जज के घर में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है 50 करोड़ जो है 55 करोड़ रुपए जो है मिले हैं। उनके घर में आग लग गई थी। जब जो है अग्निशमन के कर्मचारी पहुंचे वहां आग बुझाने के लिए, तो उनके घरों से जो है नोटों की जो है बोरियां जो है निकली और 55 करोड़ रुपए मिले। तो ऐसे लोगों के पास, ऐसे जजों के पास इतने रुपए कहां से आए? उनके ऊपर जो है CBI और ED का जो है जांच होनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी जो है केंद्र की सरकार की बनती है। क्या कयास लगाएंगे? आम आदमी कयास लगता है कि पैसा भ्रष्टाचार का पैसा है, उनका कमाई का पैसा है। क्या उनके पास फैक्ट्रियां थी, कारखाने थे, और उनके और क्या स्रोत थे जो इतना पैसा है? आपको क्या कयास में लग रहा है? देखिए, ऐसा है, अगर इस तरह के मामले जो है मैटर आते हैं संज्ञान में, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार के संज्ञान में, ED और CBI के संज्ञान में, तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी, अगर इस तरह के लोगों के हौसलों को और बुलंद किया जाएगा, उनको और प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो फिर इस देश से जो है कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। तब तो मनमानी होता रहेगा, और जितने ताकतवर लोग हैं ये मनमानी करते रहेंगे। तो इस तरह से ऐसी सरकार की भी, ऐसे सरकार के भी विचारों का और सोच की जो है ये जो है पहचान बनती है, और दिखाई देता है कि ये सरकार की मंशा क्या है, ये क्या चाह रही है इस देश में। इस देश में दबंगों को, पैसे वालों को, ताकतवर वालों को बढ़ाना चाहती है, या जिसके ऊपर शोषण जाति होता है उनको न्याय दिलाना चाहती है। ये तो सरकार के कदम से साफ जो है जाहिर होता है। सर, एक लास्ट सवाल। अभी AI के तरफ से एक सॉफ्टवेयर आया है, इसका नाम है ग्रोक है। वो ग्रोक के 1 सेकंड में भी जो भी सवाल पूछो तो उत्तर दे देता है। वो तहलका मचा रखा पूरे देश में। तो जो भी सवाल BJP के बारे में, RSS के बारे में, मोदी के बारे में पूछा जा रहा है, तो उनके खिलाफ उत्तर आ रहा है। वो बौखला गए BJP वाले। क्या इसको देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? आखिर कारण क्या है? क्यों? बाकी तो सबका सवाल आ रहा है, सभी पार्टियों का आ रहा है, लेकिन BJP के बारे में आ रहा है तो BJP बौखला जा रही है। देखिए, BJP
कि नियत को ग्रोक के बारे में जानते हैं ना? नहीं, ग्रोक मैंने भी अभी जल्दी में जो है 2-3 दिन से मैं भी सुन रहा हूँ ग्रोक कि वो ऐसा जो है तीव्र अपना जो है किसी भी सवाल का जवाब दे देता है। तो बीजेपी के बारे में भी कुछ जो है इस तरह से सवाल जो है लोगों ने पूछे, उसका तुरंत जवाब जो है बीजेपी के खिलाफ में आया है। तो खिलाफ में ऐसे थोड़ी आया है, वो सत्यता है उनका जो है वो सत्यता है, उनके कर्म ही ऐसे हैं, उनके जी सोच ही ऐसी है, तो उसका निर्णय और उसका जो है फैसला जो है वो एजेंसी जो है दे रही है। तो इसमें जो है उनको बीजेपी को अपनी सोच में, अपनी कार्यशैली में सुधार लाना चाहिए। ये देश जो है लोकतंत्र से चलता है और लोकतंत्र में सभी जनता का जो है सम्मान और अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए, उसी को कहते हैं लोकतंत्र। तो बीजेपी को अपने कार्यों पे, अपने निर्णयों पे विचार करना चाहिए और देश हित में जो है निर्णय लेना चाहिए, काम करना चाहिए और जो है नियम और कानून बनाना चाहिए। सर, लास्ट में अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं और किस पद पे हैं? मैं उत्तिल राम आज़ाद, दिल्ली प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी, बहन जी द्वारा जो है मैं नियुक्त किया गया हूँ। मैं सन 1984 से माननीय साहब कांशीराम जी के साथ मैंने काम किया है। पूरे देश में हर जगह जहाँ जहाँ साहब ने बुलाया हर जगह हम गए हैं और बूथ से लेकर, सेक्टर से लेकर, विधानसभा, जिले और जोन और लोकसभा से लेकर आज बहन जी के आशीर्वाद से मैं प्रदेश में महासचिव हूँ, दिल्ली प्रदेश महासचिव और साउथ दिल्ली जोन का मैं मेन प्रभारी हूँ। धन्यवाद। तो देख सकते हैं किस तरह से हमारी बातचीत हुई।